भाई जिंदगी में कुछ ना कर पाने का बोझ जो है ना, मैं मानता हूँ वो सबसे बड़े बोझ में से एक बोझ है। तो अगर हम एक लंबे टाइम स्पैन पर देखें कि किस टाइम पर हम कुछ नहीं कर पाए या जो चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो हम देखेंगे पुराना 1-2 साल जो हमारा गुजरा या 4-5 साल जो हमारे गुजरे, हम जिस एज ग्रुप से अभी हैं, अगर हम 4-5 साल पिछले को देखें तो जो हम नहीं कर पाए उसके लिए जो मन में रिग्रेट होता है, तो वो हमें आने वाले सालों के बाद ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि वक्त तो चल ही रहा है, वक्त कभी नहीं रुकता, वक्त चलता ही है। जो 5 साल पहले जिस तरीके से चल रहा था वैसे ही आज चल रहा है। तो हम 5 साल बाद रिग्रेट ना करें आज के दिनों के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या वो एक्शन लेने चाहिए हमें जिससे कि हम जो है वो रिग्रेट ना करें बाद में? तो उसके लिए 3-4 ट्रिक्स हैं और 3-4 चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ कि हमें इस वक्त कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम आने वाले वक्त में पछताए ना। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं, उसका रिजल्ट जो आता है वो बाद में ही आता है। यहाँ कंपाउंडिंग चलती है दुनिया में। आज अगर हम करेंगे तो कल को परसों को इस तरीके से जो है वो बढ़ता जाएगा, और स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो हम कहीं पे पहुंच नहीं सकते। लेकिन किस काम की किस टाइम पे और कब हमें एक्शन लेने चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, उसका भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस वीडियो में जो हम मेनली बात करने वाले हैं, वो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम अपने प्रेजेंट को वो वैल्यू किस तरीके से जो जो दें कि जो इसका हक है, जो इस प्रेजेंट टाइम का हक है, वो हम इसे देख सके, कि ताकि हम 5 साल बाद जब अपने आप को इस टाइम पर देखें, तो हमें ये होना चाहिए कि हाँ, मैंने जो उस टाइम पर कदम उठाए थे वो नेसेसरी थे और वे उठने ही चाहिए थे। तो इसके लिए जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक को आपको करना है बैठ करके किसी शांत जगह और आंखें बंद करके अपने आप को जो है वो बिल्कुल शांत करके आपको आंखें बंद करनी है, सांस पर ध्यान लगाना है, और सांस पर ध्यान लगाने के बाद आपको अपने मन में सभी चल रहे विचारों की फ्रीक्वेंसी को कम कर देना है। यानी सिर्फ आपको उन्हें, जैसे आप उसे उन्हें देखोगे कोई भी विचार आएगा, आप कुछ एक्शन नहीं लेगे, आप शांत बैठे हो तो वो खामोश हो जाएंगे, छट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से जब थॉट्स आते जाएंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे, तो एक स्टेट वो आएगी जब आपका मन चित्त शांत हो जाएगा। उस शांत मन में आपको इमेजिन करना है और जाना है अपने बचपन में। उस बचपन में जब आपकी उम्र 10 से 15 साल के बीच की थी, जहाँ आप रहते थे, वहाँ जाना है और देखना है कि आप किस तरीके का वहाँ आपका स्वभाव है और आप अपने आने वाली ज़िंदगी से क्या चाह रहे हैं। यानी वो वादे जो आप कर रहे हैं कि मैं बड़ा होकर के ये करूँगा, या फिर मैं अपने लिए इस तरीके की ज़िंदगी चाहता हूँ, क्या मैं कार चाहता हूँ, वो वादे सब आपको देखने हैं कि आपने अपने आप से किए थे। अब जब आप उसे भली भांति रूप से देख लोगे और अपने बचपन में जो आपने वादे किए थे अपने आप से, यानी उस बच्चे के दौर में, उनको लेकर के आना है अभी प्रेजेंट में। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो है, जब आप बैठे हो शांत चित्त से, तो अपने आप को ले जाना है 10 साल बाद, 20 साल बाद, उस स्टेट में जब आप अपने जो अभी आप काम कर रहे हो उनको देखोगे। वहाँ आप पाओगे कि आपने अगर आज एक्शन लिया और आपने आज का संघर्ष झेला, तो आप उस लाइफ में कैसे होंगे जब आप देख रहे हो अपने आप को। और अगर आपने आज एक्शन नहीं लिया, तो आप उस टाइम पे कैसे होंगे, या आपने जो नेसेसरी स्टेप्स थे उठाने के, तरक्की के, वो नहीं लिए। चाहे वो सिक्योरिटी की वजह से हो, या आप
सेफ रहना चाहते हो इस वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, आपने जो नेसेसरी स्टेप थे, जो नेसेसरी थिंग्स की थी करने की, वो नहीं करी। अब जब आप आंख बंद करके अपने आप को उस 20 साल बाद की स्टेट में देखोगे तो आप क्या पाओगे? एक बूढ़ा हुआ हुआ इंसान, क्योंकि बूढ़ा तो सबको ही होना है, तुम्हें भी होना है, हमें भी होना है। तो जब आप अपने आप को एक बूढ़ा इंसान पाओगे जिसने जो जिंदगी में करना चाहिए था वो नहीं किया, तो आप अपने आप को एक फ्रस्ट्रेटेड, परेशान और दुखी इंसान में पाओगे। क्या आप ये चाहते हैं? तो आप उस टाइम पे ये चाहोगे कि किसी भी तरीके से मुझे वो जवानी के क्षण और पल मिल जाए, मैं हर तरीके से अपने आप को जो है वो बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर दूंगा और अपने आप को बेहतर बना करके उभारूंगा। तो जब आप बैठे हुए उस अवस्था में अपने आप को ले गए, तो अब आप आंख खोलिए और आंख खोलकर देखिए कि आपको वो क्षण दोबारा मिल गए। यानी अभी आप टाइम ट्रेवल करके जो बुढ़ापा था उससे जवानी में आ गए। तो ये दो तरीके हैं अपने आप को आज की वैल्यू सही तरीके से समझाने के। ये दो तरीके हैं। एक तो बैठ करके शांत चित्त से अपने बचपन में जाइए और बचपन में जा करके अपने आप को देखिए कि आपने अपने आप से क्या वादे किए थे और आप जवानी के दिनों में क्या करना चाहते थे कि जब मैं कैपेबल हो जाऊंगा तो मैं क्या क्या करूंगा। और दूसरा, जब आप 20 साल बाद जाओगे बाद में और वहां अपने आप को देखिए कि आप अगर आज स्टेप नहीं ले पाते तो वो सेल्फ जो है किस बात का रिग्रेट कर रही होगी वहां पर, आप किस बात का रिग्रेट कर रहे होंगे वहां पर। इस तरीके से आपको वो फुल्ली इमेजिन करना है, फील करना है और फील करने के बाद आंख खोलनी है। और मुबारक हो, आपको दूसरा मौका मिल चुका है, आप दोबारा प्रयास करने के लिए तैयार हैं। अब इसी में तीसरा जो मैं ऐड करूंगा वो मृत्यु के समय की बात है। अगर आपको पोटेंशियल, अपनी फुल पोटेंशियल पे आना है तो वो जो है वो मरने के क्षण में जिस बात का रिग्रेट आप करोगे, जीवन का पता नहीं भाई, हमें तो ये जीवन मिला है, इसके आगे का क्या है क्या नहीं, वो शायद ही मान्य तो मानवता का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जो जीवन मिला है उसे सही तरीके से तो जियो, जो तुम करना चाहते हो वो तो करो। तो जब तुम वापस अपने वर्तमान काल में आओगे तो आप वो करने के लिए सही तरीके से जो है वो प्लान बना पाओगे और आप उसे सही तरीके से करने की जो इच्छा शक्ति है, प्रबल इच्छा शक्ति, उसको उजागर कर पाओगे। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। आप खाली विल पावर से या मोटिवेटेड होकर के कुछ नहीं बना सकते। उसके लिए जो आपकी आदतें डेवलप हुई हुई हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जो पैटर्न्स हैं, उन सबको चेंज करना पड़ेगा। और इस चैनल से मेरे से जुड़े रहोगे तो मैं भी काफ़ी कुछ इस बारे में समझाता हूँ और मेरा भी प्रयास यही रहता है कि किसी तरीके से वो वैल्यू जो मुझे मिली है वो मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ लोगों तक। तो अब इस ये दोनों चीज़ें तो, ये तीनों चीज़ें तो प्रेजेंट में आ करके हमने जो है वो देख ली कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अब जो इसका अगला स्टेप है कि हमें करना क्या है, हमें जो भी करना है, जो भी ए टू जेड आपका पैशन हो सकता है या फिर जो आप करना चाहते हैं जीवन में, सही व्याख्या करिए उसकी। यानी अपने आप को उस नज़रिए से देखिए और लिखिए कि मुझे क्या क्या जीवन में चाहिए, मैं किस तरीके से जो है अपने आप को बनाना चाहता हूँ, कब तक बनाना चाहता हूँ, वो लिखिए स्पेसिफिक बिल्कुल। यानी मैं 4 साल में वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, मैं 5 साल में वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ या फिर 2 साल में। और उसका जो है शॉर्ट पीरियड जितना भी शॉर्ट हो सके। यानी अगर कोई चीज़ जो है वो साल भर में बढ़ रही है तो वो 6 महीने में भी तो बढ़ी होगी, 3 महीने में भी तो बढ़ी होगी, 1 महीने में भी तो बढ़ी होगी, फिर 15 दिन में, फिर 1 दिन में। ऐसे ही आपको अपनी प्लानिंग को देखना है कि किस तरीके से मैं हर दिन हर मिनट उस चीज़ पर एक्शन ले जा करके अपने प्रोग्रेस को बढ़ा सकूं, अपने आप को प्रोग्रेसिव रास्ते पर ले जा सकूं। अब जब ये चीज़ें हो गई तो आपको उस तरीके से डिफाइन करना है उस सेल्फ को कि जो आपने अपने आप से वादा किया था या जो आप बनना चाहते हो वो क्या है।
उसको लिखिए, मैं कपड़े किस तरीके से पहनता हूँ और मैं किस तरीके से खाता हूँ, मैं किस तरीके से पीता हूँ, मैं किस जगह रहता हूँ, किस घर में रहता हूँ और मेरा उठने, बैठने, चलने फिरने का क्या एटीट्यूड है, मैं किस तरीके से कपड़े पहनता हूँ। ये सारी चीज़ों को मन में अपने बनाइए। उसे मैं बोलता हूँ या उसे कहते हैं आत्म छवि। यानी जब हम अपने आप को जो मानते हैं वो, इस आत्म छवि जो होती है ना, वो हमारे अंदरूनी सेल्फ होती है। यानी हमारा दिमाग या हम अपने अंदर से अपने आप को क्या मानते हैं, और ये ऐसी परिस्थितियों में डेवलप होती है जब हमें पता ही नहीं चलता कि ये डेवलप भी हो गई और हमारा अंदरूनी मन हमें क्या मानता है। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिससे कि हम ये पता लगा सके कि हमारा अंदरूनी मन, यानी जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमें किस तरीके से देखता है। क्योंकि हम अगर ये कहें कि हमारा जो करंट सेल्फ है वो एक तरीके से वो ऐसे है, मतलब ना ऊपर ही है ना नीचे ही है, ना तो हम बेहतर ही हैं, ना तो हम बेहतर ही हैं और ना हम बिल्कुल खराब ही हैं, क्योंकि हम उस स्टेट में हैं जब हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो उसकी जो टेक्निक है कि हम जाने अपने आप को कि हमारा अंदरूनी मन क्या कहता है। उसके लिए सबसे पहला काम ये करिए आप कि अपनी आंख बंद करिए। आंख बंद करने के बाद आपको ये काम करना है कि जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी डाउन करके आप अपने अंगों पर ध्यान दीजिए, अपने हाथों पर, अपने शरीर पर, अपने पैर पर, हर जो जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उन तक ध्यान ले जा करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस पर ध्यान देने के बाद आपको रुकना है और हर चीज़ को, अगर आपके माथे में थोड़ी सी झुर्री आ रही हैं, अपने आपके माथे में थोड़ी सी सिलावट है या फिर थोड़ा सा भार है, वो भी ख़त्म कर दीजिए, आँख पे से बाहर हटा दीजिए। सब कुछ एकदम नॉर्मल स्टेट में आ जाइए। नॉर्मल स्टेट में आने के बाद आपको अपने मन में एक इंसान की छवि बनानी है, जिस इंसान को आप अपने हिसाब से बेहतरीन शख्सियत मानते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है। अब जब वो शख्सियत आपके सामने आ जाएगी तो उसके कपड़ों को ध्यान देना है कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसकी ड्रेसिंग सेंस क्या है और उसके चेहरे पे चमक है या नहीं है। और आप देखोगे वो एक बेहतरीन लिबास में और बेहतरीन जो है तरीके से खड़ा है, बैठा है, जो भी आप देख रहे हो, देख पा रहे हो उसे। फिर एक और इंसान को लेकर आइए आप, जिसे आप बेहतरीन मानते हो उसी श्रेणी में का दूसरा इंसान। वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, किसी भी जो है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो कोई किसी भी तरीके का इंसान हो सकता है। उसे लेकर आइए और दोनों को साथ में खड़ा कर दीजिए। तो आप देखोगे दोनों जो है वो एक हाइट से, या फिर ये कह लीजिए दोनों एक स्तर पर खड़े हैं। यानी दोनों का स्तर एक है, उनके चेहरे जो है वो रोशनी वाले हैं और चमकदार हैं, कपड़े बेहतरीन हैं। अब आप एक काम कीजिए, अब आप अपने आप को उनके सामने लाइए। आप देखोगे जो सच्चाई है, यानी जो आपका अंतर्मन ने, जहाँ वो स्थान है उन लोगों का जो अमीर हैं, जो शख्सियत में बड़े हैं, वहाँ आपके दिमाग ने आपको रख ही नहीं रखा। आपकी परछाई या तो धुंधली होगी, छोटी होगी, या फिर जो है बन ही नहीं पा रही होगी, आप वहाँ जा ही नहीं पा रहे होंगे। उस श्रेणी में अपने आप को, उस स्तर पर अपने आप को खड़े करने के काबिल आप समझते ही नहीं हैं। अंदर से, अंदरूनी मन से ये एक टेक्निक थी जिससे कि आप ये जान पाओगे कि मैं वहाँ खड़े होने के लायक ही नहीं हूँ। ये आपका मन ही आपके खिलाफ जो है वो बना हुआ है कि आप उस लायक ही नहीं समझते, तो आप वहाँ तक पहुँच कैसे पाओगे फिर? जब तक आप किसी चीज़ को अपने लायक नहीं समझते हैं, आप उसे पाने के लिए प्रयास भी नहीं करते और आप उसे पाते भी नहीं हैं। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इस आत्म छवि पर काम करना है। इस आत्म छवि को उसके जैसा बनाना है। यानी जहाँ आपके दिमाग ने उनकी जो है स्थान रखा है, उस स्थान पर अपने आप को भी रखना है। और ये किस तरीके से होगा, इसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। एक तो यही तरीका है, जो आँख बंद करके अपने आप को मेंटली वहाँ खड़ा करने का प्रयास कीजिए।
आप धीरे 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 ये कर पाओगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपकी पिक्चर बनने लगेगी वहाँ। आप वहाँ खड़े होने लगोगे, आप वहाँ जो है उनके साथ बैठने लगोगे और आप देखोगे कि कुछ दिनों में आप उसके सेंटर में भी आ जाओगे। और जब आप उसके सेंटर में आ जाओगे तो ये प्रयास आपको अंदरूनी मन से भी करने पड़ेंगे, जिसके लिए अफर्मेशंस होते हैं और विजुअलाइजेशन होती हैं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है अभी, उसी तरीके से। और जो इसका तीसरा एक और मैं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने जाऊँगा, वो मॉडलिंग है। मॉडलिंग मतलब कोई भी एक इंसान जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, उस फील्ड का महारथी, उसकी ज़िंदगी को मॉडलिंग के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो किस तरीके से बैठता है, बात करता है, खाता है, पीता है, बोलने में क्या सुधार करना है, बैठने में क्या सुधार करना है, काम में क्या सुधार करना है। अब जो इन सब का निचोड़ है, वो एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको फिर से विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और विजुअलाइज करने के लिए आपको एक शांत जगह पे फिर से बैठना पड़ेगा। और विजुअलाइज, इसको मैं कहता हूँ नेविगेट करना, यानी अपने आप को देखना, ऑब्जर्व करना। और आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि आप अब पहले बैठ के अपने शरीर से विजुअलाइजेशन के थ्रू निकलना है आपको, और आपको एक ऐसी जगह पे बैठना है या ऐसी जगह पे जाना है, वो खुला आसमान हो सकता है या कुछ भी, जहाँ से आप अपने आप को देख सकते हो। यानी अपने आप को आपको देखना है, और उस मॉडल जो आपने चुना है या जो आपने अपना लिए स्तर तय करे हैं, आपको अपने आप को देखना है कि क्या मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इसका जो ये अपने आप को नेविगेट करने वाला मसला है, ये थोड़ा पेचीदा मसला है, क्योंकि हम ये नहीं जानते, क्योंकि हम जब अपने ही अंदर वास करते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वो जो नेविगेशन का सिस्टम है, वो कुछ ऐसा है कि हम थर्ड पार्टी बन करके अपने आप को देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं। तो जब हम अपने आइडियल सेल्फ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी जो खासियत है वो लिख लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है आगे चलना। तो इसके लिए एक और जो ऑब्जर्विंग स्टेट है, उसमें आना और बेहद ज़रूरी है। ऑब्जर्विंग सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप हो, आपके मन में कोई विचार आया, आप उस काम को कर रहे हो, सोने का विचार आया, खाने का, पीने का, या फिर आराम करने का, या फिर कुछ ना करने का विचार। तो क्रिटिक्स नहीं है कोई भी, यानी कोई कहने वाला नहीं है, आपकी उँगली उठाने वाला नहीं है, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ करना है। अब हमें यहाँ थर्ड पार्टी बनना है। यानी एक तो हमारा मन हो गया, एक हमारा शरीर हो गया। मन हमारे शरीर से जो काम करा रहा है, अब हमें दूर हट करके उसको ऑब्जर्व करना है, ये हमसे क्या काम करा रहा है, वो ऑब्जर्विंग स्टेट में आना है। यहाँ ये मन है, ये हमारा शरीर है, ये ऑर्डर दे रहा है, ये काम कर रहा है, हमें उसे देखना है। उसने कहा कि सो जाओ जा करके, क्या है काम कल से कर लेंगे। अब तुम देखोगे उसे ये क्यों दे रहा है आदेश सोने का, इस वक्त तो काम ज़रूरी है। अब क्योंकि मन मजबूत है अभी, क्योंकि उसने सालों से आपको जो है वो कंट्रोल किया है, वो एकदम से कंट्रोल आपके हाथ में नहीं देगा, क्योंकि आप तो एक दिन के पैदा हुए हुए हैं। लेकिन आप जब रोज़ प्रैक्टिस करोगे, वो कमज़ोर हो जाएगा और आप बढ़ते चले जाओगे। तो एक बार इन सब चीज़ों को रिकैप कर लेते हैं कि क्या-क्या मैंने बताया है। तो जो मेन थीम है इस वीडियो की, वो विज़ुअलाइज़ेशन ही है कि आपको बैठ कर के विज़ुअलाइज़ करना है और अपना आपको पास्ट में लेके जाना है और अपने आप को फ्यूचर में ले के जाना है। पहले हमने शुरुआत की थी कि आपको अपने आप को विज़ुअलाइज़ेशन के थ्रू बचपन में लेकर जाना है, जो आपने अपने आप से बचपन में वादे किए थे या जो सपने देखे थे, उनके वादे किए थे कि मैं इस तरीके से काम करूँगा, या मैं एक मेहनती संघर्षशील इंसान हूँ, या फिर मैं दुनिया में किसी से जो है वो कम नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद जब हम 10-20 साल के बाद अपने आप को देखते हैं फ्यूचर में जा कर के कि किस तरीके से हम जो है अभी जो काम कर सकते हैं वो हमने नहीं किए, उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है हमें। तो फिर हमने अपने आप को रिटर्न किया कि हम फ्यूचर से आए हुए हैं, कि भई हमारे जो अभी कर्तव्य हैं हमें वो करने हैं। तो एक तरीके से वो टाइम ट्रैवल हो गया कि पहले हमने अपने आप को वहाँ जा कर के देखा, जो हमारी करंट अब के फैसले थे उन्होंने हमारा फ्यूचर किस तरीके से बनाया, और फिर हम रिटर्न आ गए। और इसी में फिर मैंने आगे बढ़ कर के जो है वो नेविगेट करने वाला जो
सिस्टम बताया कि अपने आप को थर्ड पार्टी बन के नेविगेट करना है या बाहर निकल करके नेविगेट करने का असल जो कारण है ना, मूल कारण ये है, कुछ लोगों को जो है वो भाता भी नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा वैसा स्पिरिचुअल थिंग्स ऐड हो गई, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि हमें देखना तो चाहिए अपने आप को, अपने आप से बाहर निकल करके या बाहर हट करके, कि हम इंसान हैं या जानवर हैं। मतलब हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और पूरा दिन ऐसे ही गुजार रहे हैं। हमें जो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ईश्वर ने दी है, यानी इमेजिनेशन के थ्रू अपना भविष्य को बनाने, यानी भविष्य बनाने की और अपने आप को जो है वो ग्रो करने की और नई से नई चीज़ बनाने की, वो इमेजिनरी पावर उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो हम जानवर ही हैं, जानवर की तरह ही पड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं, कुछ नहीं हमें जो है इसके अलावा आता। तो वो हम जब बाहर निकल कर के देखेंगे ना कि हम कर क्या रहे हैं पूरे दिन भाई, हमारा जो सुबह से शाम तक का शेड्यूल है वो क्या है, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में वो ऐड किया है।